वेलकम टू दी प्रो कबड्डी लीग 11 पोस्ट मैच रिव्यू शो, जहां मैं पोस्ट मैच रिव्यू करता हूं अपने दो एक्सपर्ट मोहित छिल्लर, प्रीतम छिल्लर के साथ। दो बड़े मुकाबले हुए आज। स्टार्ट कर पहले मुकाबला था तमिल तलाइवास वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स, टेबल टॉपर हरियाणा स्टीलर्स, जिन्होंने एक तरफा मुकाबले में तमिल को धूल की चटनी, जो धूल मिट्टी सब चखा दिया। हरियाणा का लट चढ़ा और तमिल का उन्होंने लगभग उनका सीजन थोड़ा खत्म कर दिया है। प्लेऑफ की रेस से तमिल भी बाहर होने लग गई। दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स वापसी कर रही थी, टक्कर का कांटे का मैच, कभी इधर तराजू कभी इधर तराजू, आखिरी रेड तक मुकाबला कुछ नहीं बता सकते थे कहां जा सकता है, और आखिरी रेड मुकाबला डिसाइड हुआ। गुमान सिंह टैकल हो गए, डू और डाई रेड थी। वी अजीत कुमार ने क्या दिमाग लगाया, अपना सारा दिमाग यूज कर दिया और मुकाबला पुणे के पक्ष में लिया है। जब वो रेड मारने गए सबको लगा लास्ट रेड टाई हो जाएगा, जल्दी से वापस आए, जल्दी से नहीं टाइम लेके थोड़ा वापस आए और गुजरात की डू और डाई रेड आ गई, गुमान सिंह धर दिए गए। स्टार्ट करते हैं मैच नंबर 84, गुजरात जायंट्स पुनेरी पल्टन, जहां स्कोर लाइन थी भैया 33-34, 33 गुजरात 34 पुणे। पुणे का कमबैक हुआ है इस जीत का। पुणे टेबल पे तीसरे नंबर पे पहुंच गई। स्टार्ट करूंगा मोहित छिल्लर भाई से, गुजरात से स्टार्ट करेंगे। गुमान सिंह के 16 पॉइंट, साथ नहीं मिला गुमान को। पहले हाफ में बाहर गए, टीम ऑल आउट तब अंदर है। दूसरे हाफ में भी बाहर रखा, कोई रिवाइव करने को तैयार नहीं था। मोहित भाई, गुजरात ने क्या कर दिया, इतनी गलतियां, कैसे मुकाबला हारी है गुजरात? गुजरात का डिफेंस आज बिल्कुल नहीं खेला। 10 मिनट के लिए खेला था, लेकिन उसके बाद दिखा नहीं कहीं पर भी। और गुजरात स्टार्टिंग में अपनी लीड लेके चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो लीड गवाती चली गई और गुजरात हारती चली गई। डिफेंस में किसी ने कुछ बड़ा काम करके नहीं दिखाया है। आज गुमान की तारीफ करनी होगी जो 1.9 CR में थे। आज उन्होंने गुजरात के कोच को बोल दिया होगा कि आप मेरे को गुमान कर सकते हो, क्योंकि मैं अकेला एक रेडर ऐसा था जो चला। बाकी बदलाव तो गुजरात की टीम में होते रहते हैं। किसी ने आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखाया है, गुमान ने छोड़ के। गुमान आज इस मैच के हीरो है। लास्ट में गुमान ने गलती कर दी। प्रेशर था डू और डाई रेड पे, लास्ट रेड थी। अगर उस प्रेशर को झेल जाते, वो एक्सपीरियंस दिखाते अपना, तो गुजरात 1 पॉइंट से जीत सकती थी। और भाई एक्सपीरियंस देखो, डिफेंस पूरा था पुणे का, 7 खिलाड़ी अंदर थे, बकलाइन कवर कर रहे थे और उनको पॉइंट लेना ही था। बिना पॉइंट ले आते तो 1 पॉइंट तो ऐसे मिल जाता पुणे को मेरे भाई। एक बात और नहीं कि भाई वो जाते मूवमेंट करके बोनस पे कूद जाते, बोनस मिल जाती, एक टैकल हो जाते, तब भी मैच टाई होना था। या हाँ, तब भी मैच जीत जाती गुजरात जायंट्स। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन को मिल जाता, 1 पॉइंट गुजरात को मिल जाता, तो 1 पॉइंट टाई नहीं 1 पॉइंट से गुजरात जीत सकती थी। नहीं, टाई था मैच। अरे 1 पॉइंट की लीड थी गुजरात की। नहीं भाई, हाँ टाई हो जाता। सॉरी। और पुणे की बात करते हैं प्रीतम भाई आपसे। पुनेरी पल्टन, जिनकी गाड़ी बिना ड्राइवरलेस असलम नामदार के बाहर जाने के बाद हारते आज उन्होंने कप्तान चेंज किया, आकाश सिंधे कप्तान बनाए। अपनी कप्तानी में आकाश सिंधे ने 12 पॉइंट जरूर लिए। इससे लग रहा था कि पुणे इस मैच में कभी आगे थे कभी पीछे थी। क्या हुआ पुनेरी पल्टन की परफॉर्मेंस, अगर आप रिव्यू दें, 2-3 खिलाड़ियों का नाम जरूर लूंगा। 2 लड़के जो बेंच से अंदर आए, वी अजीत कुमार 3 पॉइंट, और अल्फा जो कहते हैं ना IQ, मतलब सुपर कंप्यूटर वाला IQ जो उन्होंने दिखाया सेकंड लास्ट रेड में, गए थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया, गुजरात ढीली पड़ गई कि लास्ट रेड टाई होगा, तुरंत वापस आ गए और डू और डाई में गुजरात को कर दिया। और एक और लड़के का नाम लूंगा मैया, पुजारी जी की पूजा करो, दादा सो पुजारी, 4 पॉइंट लिए हैं बेंच से आके। गौरव खत्री को रिप्लेस किया उन्होंने। गौरव खत्री जो खत लिख रहे हैं पर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे पुनेरी पल्टन की इस परफॉर्मेंस पे आप? मैं आशीष भाई यही कहना चाहूंगा, प्लेइंग 7 जो स्टार्टिंग के, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मैंने बोला था कि बैक बेंचर है। मैं स्टार्टिंग से यही बोल रहा था कि बैक स्ट्रेंथ पुणे वालों की बहुत अच्छी है। जैसे ही कोच साहब ने माहौल देखा, 20 मिनट्स का गेम देखा, राइट कॉर्नर पे अपने 10-2 पुजारी, आर्यवर्धन जो सिचुएशन में, भरी सिचुएशन में 4 के डिफेंस को तोड़ के जो टच करके लाए थे हिमांशु को, आउटस्टैंडिंग, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। और वी अजीत की जितनी तारीफ की जाए, मैं तो मैच के शुरू होने से पहले ही बोला था कि वी अजीत आएंगे, 110% आएंगे और मैच को विनिंग मोड की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन आज 10-2 पुजारी की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। एक मूवमेंट जिसको बोलते ना कि ये मैच आज भाई लास्ट मूवमेंट तक जाएगा, तो 10-2 पुजारी ने आज मूवमेंट दिए हैं पुनेरी पल्टन को। और एक और चीज है, क्योंकि पुणे में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, उनके जो बेंच से प्लेयर आए आज,
नवाले भी आए, उन्होंने भी 2 पॉइंट लिए। रेडर जो हम कह रहे थे बहुत काम के 2 पॉइंट उन्होंने लिए, उन्होंने 2 टच पॉइंट, 2 बोनस नहीं टच पॉइंट लिए और 2 बोनस, उन टच पॉइंट से बहुत फर्क पड़ा। सेम वी अजीत ने भी 3 पॉइंट लिए, 1 टच पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट और 1 टैकल भी मारा वी अजीत ने। तो जो बेंच के प्लेयर हैं, जो आप कह रहे हैं बैक बेंचर नहीं, वो मेन प्लेयर हैं, उनको मौका देना चाहिए। पुणे रोटेट नहीं कर रही स्टार्टिंग 7 सेम खिलाते हैं, फिर चेंज करते हैं और फिर मैच वापस ही करते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। बिल्कुल एनालाइज होता है हर एक प्लेयर पे। तो पुणे के जो स्टार्टिंग 7 है उसको एज ए चीज खिलाती है, और जब जरूरत होती है कोच को पता होता है कि कौन मेरा तुर्फ का इक्का निकलेगा और उसी को काम में लेके आते हैं। जैसे आज हमने देखा बिल्कुल सही टाइम पे भी अजीत को लेके आए, एक नए प्लेयर को लेके आए, जर्सी नंबर 9 में थे, क्विक आए, क्विक पॉइंट लेके गए। और पुणे जहां बैक 2-3 पॉइंट पीछे चल रही थी उनको कवर करके आज इस मैच को जिता दिया। और पुजारी को बदला गौरव खत्री की जगह। कितना प्लस पॉइंट था, क्योंकि कोच को पता है कि पुजारी कर सकता है, इसलिए गौरव खत्री पे विश्वास ना रख के जो सब्स्टिट्यूशन में बैठे थे उन पे विश्वास जताते हुए पुणे रिपल्टन को मैच जिताया। प्रीतम भाई लास्ट सवाल है इस मैच से आपका। गुजरात जायंट अब लगभग आप देखोगे तो 17 पॉइंट दूर है टॉप 6 से। अब तो हम इनके दरवाजे भी बंद कर देने चाहिए, मुझे लगता है प्लेऑफ में जा सकती है आशीष भाई। मैंने तो पहले से ही कर रखा है। मोहित भाई आप भी? मैंने भी कर रखा भाई। तो भैया जब इनके कर दिए तो मैच नंबर 83 तमिल थलाइवास और भैया जो लट गाड़ रहे हैं हरियाणा स्टीलर्स, टेबल टॉपर का मैच था। जैसा पोजीशन टेबल में वैसे ही मैच हुआ। एक पहले मैच टाइट जरूर था पहले हाफ में, पर जैसे ही पहला ऑल आउट हरियाणा ने दिया उन्होंने हरा दिया तमिल थलाइवास को एक तरफा गेम में। जहां अब हरियाणा के टोटल पॉइंट 61 हो गए, टेबल टॉपर है, आसपास भी कोई नहीं। दूसरी टीम तेलुगु के 48 पॉइंट हैं, उनसे लगभग आप देखोगे 13 पॉइंट आगे है हरियाणा इस टाइम पे। तीसरी तरफ हरियाणा तमिल थलाइवास 9वें स्थान पे रह गई है, 33 पॉइंट है। उनके ऊपर जो जयपुर है, जयपुर से तमिल अब लगभग 8 पॉइंट पीछे है। मोहित भाई क्या तमिल के भी रास्ते बंद हो गए हैं? और आप क्या बोलना चाहोगे, तमिल थलाइवास कहां मैच हारे? दरवाजे बंद हो गया, लेकिन तमिल मैच हारी। अगर तमिल का डिफेंस काफी अच्छा काम कर रहा था, 30 मिनट तक तमिल के डिफेंस ने ऑल आउट नहीं लिया, और जैसे ही लास्ट 10 मिनट चली एक ऑल आउट लिया, उसके बाद कंटिन्यू 2 मिनट में एक और ऑल आउट हो गए। इसका मतलब आपका डिफेंस काफी कमजोर खेला था। सागर के ना रहते तमिल ने अच्छा भी करके दिखाया, लेकिन अब नरेंद्र भी नहीं थे तो हरियाणा स्टीलर्स भारी पड़ गई थी तमिल थलाइवास पर। और तमिल थलाइवास पे आज मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा, मैं मोइन की भी तारीफ नहीं करूंगा। स्टार्टिंग के पहले हाफ में मोइन ने अच्छा काम किया, डिफेंस ने अच्छा काम किया, लेकिन एक डोमिनेट करके नहीं दिखाया पूरी की पूरी टीम ने, ना डिफेंस ने ना रेडर्स ने। और ये बिखरती हुई टीम नजर आती हुई दिख रही है हमें। प्रीतम भाई तमिल थलाइवास के ऊपर आप मोहित भाई ने जानकारी दी, हरियाणा स्टीलर्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? विनय 9 पॉइंट, रेडर को ज्यादा पॉइंट नहीं ला रहे, पर ओवरऑल टीम बहुत बढ़िया खेलती है। और साथ में सादुल जैसा डिफेंडर है जो कभी भी रेड भी मार सकता है, टैकल भी मार सकता है। क्या हरियाणा का जो ये कॉम्बिनेशन मनप्रीत कोच साहब ने बनाया है, इसका कोई तोड़ नहीं है लीग में किसी के पास? अगर बात की जाए आशीष भाई, रेडिंग डिपार्टमेंट पे इतना भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर हम स्टार्टिंग से यही बोलते आए हैं कि हरियाणा स्टीलर में जो राहुल सेतपाल जो जितने स्लो मोशन में खेलते हैं, और सादलुई के साथ जो उन्होंने कॉम्बिनेशन दिखाया है एक आउटस्टैंडिंग लेवल का। देखो हमने बात भी की थी, जैसे फर्स्ट हाफ खत्म हुआ था सादलुई के 0 टैकल पॉइंट थे, और जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ तब हरियाणा को मैच अपनी गिरफ्त में लेना था। तब सादुल एग्रेसिव के साथ साथ टैकल पॉइंट में भी शामिल हुए और राहुल सेतपाल के साथ कॉम्बिनेशन बनाना और विनिंग मोड की तरफ जाना। राहुल सेतपाल ने 6 पॉइंट लिए, शादुल ने 4 पॉइंट लिए। उसके अलावा देखो सीएम पटारे, विनय ने 9 और 5, विनय के 9, पटारे के 5, 2 रेडर थे, उन्होंने मिलकर 14 पॉइंट बनाए। नवीन ने भी रेड मारी, पर टैकल में 4 पॉइंट थे नवीन के, और एक उनका 2 टच पॉइंट लेके आए थे, तो 6 पॉइंट नवीन के थे। तो हरियाणा स्टीलर्स तो भैया जो कॉम्बिनेशन लग रहा है चैंपियन कॉम्बिनेशन है। सादलू की साइनिंग क्या हुई, आज ऑरेंज बैंड भी सादलू को मिल गया। 51 टैकल पॉइंट हो चुके हैं सादलू के, नंबर 1 बन चुके हैं सादलू लीग में, और लग रहा है ट्रॉफी भी सादलू बैक टू बैक उठाएंगे। मोहित भाई पुणे से उन्होंने शायद सादलू को तो लाया, उनका लक भी ले आए। ये गुड लक है यार, जिस टीम में जाता है वो टीम फाइनल में जरूर पहुंचती है, और ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं कंटिन्यू। तो मेरे को लग रहा है कि जिस सीजन, तीसरा सीजन है सादलू का, और आई थिंक तीनों सीजन पुणे रिपल्टन, पटना पायरेट्स और अब हरियाणा स्टीलर्स, तीनों के तीनों टीमों को फाइनल तक जरूर लेके गए। और पुणे लास्ट सीजन विनिंग बनाया था,
पुनेरी पलटन को। तो मेरा मानना यह है कि गुड लक अब हरियाणा स्टीलर्स के साथ देखो, चल रहा है। अभी तक हम शार्दुल के लिए कहते थे कि सबसे बेस्ट फॉरेनर है, मैं तो बोलूंगा कि बेस्ट प्लेयर है पीकेएल के। जिस तरह के खिलाड़ी वो हैं, हम रेडरों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, डिफेंडरों की कम तारीफ करते हैं, पर शार्दुल में दम है क्योंकि रेड मारते हैं, टैकल प्लस ऑरा है, कह रहा ना जाटों में, वो जाट चौड़े होकर चलते हैं, सामने वाले को डरा के रखते हैं रेडर को, और वो ऑरा है शार्दुल के अंदर। अब देखो भैया, नोएडा लेग के कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी में जीने के। कल जो आज 30 नवंबर का दिन है, 2 मैच है, पटना पायरेट वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। प्रदीप की वापसी, मतलब घर वापसी हो रही है पटना पायरेट के सामने। पटना को गाड़ी रखनी है ट्रैक में, तो बेंगलुरु बुल्स को हराना होगा। बेंगलुरु बुल्स के दरवाजे बंद, ताले लग गए, दीवार छिन गई, खुल नहीं सकते, वो प्लेऑफ में जा नहीं सकती। पर प्रदीप नरवाल खेल रहे हैं अपने भविष्य के लिए, उनको फॉर्म में आना है, दिखाना है। अगर अगले सीजन वो कबड्डी में पीकेएल में रहेंगे, जो मोहित भाई बता रहे रहेंगे, उनको अच्छा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर और पवन शेरावत की तेलुगु टाइटन आमने सामने होगी मैच नंबर 86 में। ये भी बड़े मैच है, जयपुर की गाड़ी भी डगमगा रही है। तेलुगु थर्ड है टेबल पे, तेलुगु थर्ड है या थर्ड है, सेकंड है, तेलुगु सेकंड है टेबल पे बिना पवन के। अगर पवन कल आते हैं तो देखना पड़ेगा क्या होगा इसमें, इन दोनों मैचों में। हमारे साथ 7:30 बजे आप जुड़ जाइए, लाइव हम एनालिसिस करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं, लाइव रिएक्ट करते हैं मैचेस का, खेलना हो टीवी में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए कि कहां मैच पलटे आज के, और जो आने वाले 2 मैचेस उनकी प्रेडिक्शन भी आपको हमें बता दीजिए।